महर्षि विश्वामित्र को स्वप्न में दिए गए वचन को पूरा करने के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट का त्याग कर रानी तारामती व पुत्र रोहिताश्व के साथ कैसी कैसी विपदाओं का सामना करते हुए अपने सत्य मार्ग पर अड़िग रहे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती व नन्हे रोहिताश्व की मर्मस्पर्शी अमर कथा। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम अजा एकादशी व्रत की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जो राजा हरिश्चंद्र जी से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जी अजा एकादशी व्रत का पालन करते थे। समय सुनाता जाता हमको हर युग की एक नई कहानी, परंतु आया नहीं कोई इस जग में राजा हरिश्चंद्र सा दानी। भक्तों, हरिश्चंद्र एक अटल सत्य का नाम है। कर्तव्य जिनकी निष्ठा थी, कर्म जिनकी पूजा थी, लोगों का हित जिनकी भावना थी, ऐसे कर्तव्य परायण महापुरुष युगों बाद इस धरती पर आते हैं जो अपने त्याग और बलिदान का इतिहास बना जाते हैं और समय युगों युगों उनकी कहानी सुनाता रहता है। भक्तों, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया। उनके सत्य की परीक्षा से एक बार ब्रह्मांड भी हिल गया। सतयुग में कुल सूर्यवंश था। जन्मे देव पुरुष हैं इसमें। सूर्यवंश कुल में आए हैं रामचंद्र जी त्रेता युग में। सत्य धर्म पालन इस कुल में सदियों से होता आया। सत्य धर्म का आसमान पर सदा दीपक जलता आया। हरिश्चंद्र से बड़ा नहीं था सतयुग में कोई भी दानी। महाराज हरिश्चंद्र की धर्म ध्वजा फहरा रही थी। उनके सत्य का प्रकाश सारे संसार में फैला हुआ था। उनके यश और कीर्ति से चारों दिशाएं गूंज रही थी। उनके राज्य में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। वर्षा समय पर होती थी। चोरी डकैती का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। ना कभी अकाल पड़ता था, ना किसी की अकाल मृत्यु होती थी। ये सब उनके सत्य का प्रभाव था। उधर एक बार देवलोक में मुनि विश्वामित्र जी, इंद्रदेव जी और नारद मुनि जी तीनों बैठे देवलोक में। सत्य धर्म पर बात चल रही, कौन बड़ा है तीन लोक में। विश्वामित्र जी गर्व से बोले, सच कहता हूँ मुनि नारद जी, इंद्रदेव जी से बड़ा ना कोई। सत्य धर्म का आग विशारक, आज सृष्टि में इंद्रदेव जी से कोई नहीं है बड़ा दानी। नारद मुनि जी विश्वामित्र जी की बात चुपचाप सुन रहे थे। नारद जी ने कहा, मुनिवर, आपका संभाषण असत्य है। इस समय अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र सबसे बड़ा सत्य धर्म का पालक है और वे ही सबसे बड़े दानी भी हैं। धरती पर जाकर आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। विश्वामित्र जी को बहुत बुरा लगा। नारद जी के वचन से इंद्रदेव जी भी उदास हो गए। विश्वामित्र जी तिल मिलाकर बोले, हरिश्चंद्र जी राजा हैं जग में, राज सुखों का भोग कर रहा, माया जहां बिछी है पग में, शासक है सांसारिक प्राणी, सत्य धर्म को क्या जाने। सत्य निभाना बहुत कठिन है, सत्य इसे हम ना माने। धन वैभव में तो हो जाए अभिमानी जग का हर प्राणी। नारद मुनि जी बोले, विश्वामित्र जी, जो अटल सत्य है उसे अहंकार के कोहरे से ढका नहीं जा सकता। मैंने जो कह दिया उसमें तिल भर भी शंका का स्थान नहीं है। यह कहकर नारद मुनि जी चले गए। इंद्रदेव जी ने विश्वामित्र जी से कहा,
नारद मुनि जी के वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि ऐसा है तो आपने मुझे जो वरदान दिया है कि तीनों लोकों में मैं ही सबसे बड़ा सत्य का, धर्म का पालक हूँ और सबसे बड़ा दानी हूँ, वह झूठ हो जाएगा। और ऐसा है तो एक दिन मुझसे मेरा राज गद्दी भी, यह सिंहासन भी छिन जाएगा। इंद्रदेव जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी का अभिमान जाग उठा। विश्वामित्र जी देवराज इंद्र से कहते हैं, सत्य धर्म की परिभाषा यदि राजा हरिश्चंद्र भूल न जाए तो उनका तपोबल वही झूठ हो जाए। यह है राज ऋषि की वाणी। विश्वामित्र जी देवराज इंद्र से कहते हैं कि उनकी दानशीलता को सारा संसार जानता है। वे ही धरती को जल से सींचते हैं। इस प्रकार आप धरती को हरा भरा करते हैं। खेतों में अनाज उगता है। न जाने कितने जीव जंतु, पशु पक्षी प्राणी आप ही के दया पर जीते हैं। राजा हरिश्चंद्र यह सब कर सकता है क्या? अरे किसी भिक्षक के झोली में भिक्षा डालकर कोई दानी नहीं बन जाता। अब देखिए मेरी योग माया का चमत्कार। राजा हरिश्चंद्र को उसी दिन स्वप्न में दिखलाया। एक ब्राह्मण लिए कमंडल राजा के दरबार में आया। ब्राह्मण को देख राजा खड़े हो गए और बोले, ब्रह्मदेव आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, राजन मुझे इच्छा दान चाहिए। वचन दीजिए कि आप इनकार नहीं करेंगे। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मण इस द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। मुझसे आप कहिए, आपको मेरा वचन है। ब्राह्मण ने सारा राजपाठ मांग लिया और राजा जी की नींद खुल गई। स्वप्न टूट चुका था पर राजा जी को अब भी स्वप्न की बातें याद थीं। राजा हरिश्चंद्र जी के मुख पर चिंता देखकर रानी तारामती जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो राजा जी ने उनसे उनकी स्वप्न की सारी बातें बता दी। रानी तारामती जी बोली, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, स्वप्न की बातें सत्य थोड़ी होती हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा, मेरे लिए स्वप्न भी उतना ही सत्य है जितना कि प्रत्यक्ष। इतने में ही वह ब्राह्मण जिनके दर्शन स्वप्न में हुए थे प्रत्यक्ष आ गया। राजा जी ने अपनी तलवार और मुकुट ब्राह्मण को सौंप दी और सिंहासन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ब्राह्मण देव अब आप राज्य संभालें। ब्राह्मण कहता है कि आपने दान तो दे दिया परंतु दक्षिणा नहीं दी। दक्षिणा के बिना दान नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र जी तभी अपनी तिजोरी से 1,000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं, अरे यह क्या, अब तो तुम्हारा राज्य पर और तिजोरी पर ना किसी पर कोई भी हक है। दानी के नाम पर तुम ढोंगी लगते हो। राजा हरिश्चंद्र जी अपने भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। एक राजा जो नित्य सहस्त्रों में दान करते थे, उनके पास अभी एक ब्राह्मण को दक्षिणा में कुछ देने के लिए भी शेष नहीं बचा था। वे ब्राह्मण से 1 मास का समय मांगते हैं और वे रानी तारामती जी और पुत्र रोहिताक्ष राज्य वस्त्र छोड़कर, आभूषण छोड़कर साधारण वस्त्रों में राज्य अवध की राजधानी छोड़कर चले जाते हैं। प्रजा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वे नहीं माने। अनजानी डगर की ओर वे बढ़ते गए। राजमहल में जहाँ रानी के कोमल तन पर फूल चुभते थे, अब वन के कठोर रास्ते पर कांटे चुभ रहे थे। उनका नन्हा पुत्र जो छाया में भी कुम्हला जाता था, उसके पग में अब छाले पड़ गए थे। जिस राजा के सामने प्रजा अपनी शीश झुकाती, उस राजा की अब ऐसी दुस्थिति थी कि वह अब जंगल में नंगे पैर तले चल रहा था।
भूख लगी तो कभी बैर खाए तो कभी पानी पीकर ही सोना पड़े। 1 माह में देनी होंगी 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। राजा कहीं पत्थर तोड़ते, रानी ढोए ईंट कहीं, तो रोहित कहीं मांझता बर्तन। समय बीतता गया, 29 दिन बीत चुके थे। कड़ी मेहनत कर उन तीनों ने मिलकर 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करी। वे निश्चय करते हैं कि पहले काशी विश्वनाथ जी के दर्शन पाकर ही वे अयोध्या लौटकर ब्राह्मण जी का ऋण चुकाएंगे। देखिए विश्वामित्र जी की योग माया, स्वर्ण मुद्राओं की वह पोटली हाथ से चूक कर नदी में गिर जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिलती। उनके महीने भर की कमाई देखते ही देखते पानी में चली जाती है। राजा हरिश्चंद्र जी उदास हो जाते हैं। वह माह का आखिरी दिन था, वह 1 दिन में ऋण कैसे चुका पाएंगे। तभी विश्वामित्र जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपनी दक्षिणा मांगी। राजा हरिश्चंद्र जी 1 दिन और का समय मांगते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, तुमने जो 1 महीने में कमा नहीं पाए, क्या 1 दिन में कमा पाओगे? यह कैसा संभव है? कहीं तुम दक्षिणा हड़पने की तो सोच नहीं रहे? राजा हरिश्चंद्र जी जवाब देते हैं, मुनिवर, यह सूर्यवंश के मान मर्यादा की बात है। हरिश्चंद्र उस पर आंच नहीं आने देगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए। मेरा विश्वास कीजिए, सूर्यास्त तक मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र उदास होकर चल रहे थे कि उनकी दृष्टि एक ऐसे बाजार पर पड़ी जहां दास विलाम हो रहे थे। राजा स्वयं वहां पर जाकर खड़े हो गए, लेकिन वे इतने दुर्बल हो गए थे कि उन्हें खरीदने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। रानी तारामती जी सोचती हैं कि वह अर्धांगिनी ही क्या जो अपने पति के कष्टों में, दुखों में उनका सहयोग ना बने। वे आगे बढ़ती हैं और 500 स्वर्ण मुद्राओं में वे विलाम हो जाती हैं। वे 500 स्वर्ण मुद्राओं में विलाम होती हैं। एक सेठ ने उन्हें दासी का काम करने के लिए उन्हें खरीद लिया था और वे वह सारा धन राशि राजा हरिश्चंद्र जी को सौंप देती हैं। इतने में उनका 5 वर्षीय पुत्र रोहिताश्व रोने लगता है। रानी तारामती जी सेठ से निवेदन करती हैं कि वे उनके पुत्र को भी खरीद ले, वह भी दास बनकर उनके साथ रहेगा, कामकाज में अपना हाथ बटोरेगा। सेठ विचार कर उन्हें 250 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लेते हैं। कहीं से एक डोम प्रत्यक्ष होता है और राजा हरिश्चंद्र जी से कहता है, मुझे एक सेवक की आवश्यकता है, बोल तुम्हारी कीमत क्या है? राजा हरिश्चंद्र जी देखते हैं कि अभी सूर्यास्त में कुछ ही समय शेष है, कहीं विश्वामित्र को दिया वचन असत्य ना हो, इसीलिए वे डोम से 250 स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं। वह डोम राजा जी को 250 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपना सेवक बना लेता है। तभी विश्वामित्र जी वहां प्रकट होते हैं और राजा जी उन्हें दक्षिणा दे देते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी चांडाल के यहाँ बिककर श्मशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसी बीच पुत्र रोहिताश्व की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है। पत्नी तारामती जी श्मशान पहुंचती है, जहां कर चुकाने के लिए उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रही। राजा हरिश्चंद्र जी अपने धर्म पालन करते हुए कर की मांग करते हैं। इस विषम परिस्थिति में भी राजा जी का धर्म पथ नहीं डगमगाया। विश्वामित्र जी अपनी अंतिम चाल चलते हुए हरिश्चंद्र जी की पत्नी रानी तारामती जी को डायन का आरोप लगाकर उन्हें मरवाने के लिए हरिश्चंद्र जी को काम सौंपते हैं। इतने में परमपिता परब्रह्मा परमेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी वहां प्रकट हो गए और उन्हें बचा लिया। उन्होंने कहा, बस राजा हरिश्चंद्र, जितना तुमने सत्य धर्म का पालन किया,
तुम जैसा सत्यवादी ना कभी था और ना ही कभी होगा। उस समय शमशान भूमि पर सारा देवलोक आ गया था। देवराज इंद्र मंत्रमुग्ध हो राजा हरिश्चंद्र को देख रहे थे। मुनि विश्वामित्र जी भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजा हरिश्चंद्र, आज तीनों लोगों ने यह माना कि विधाता का लेख एक बार बदल सकता है, किंतु राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के मार्ग से नहीं हट सकता। यह तुम्हारे सत्य की परीक्षा थी जिसमें तुमने सारे देवलोक को झुका दिया। वो देखो तुम्हारा रोहिताश्व लौट कर चला आ रहा है। मुनि विश्वामित्र जी उन्हें सारा साम्राज्य वापस कर देते हैं। वे उनसे इतने प्रसन्न थे कि वे उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो राजा जी उनसे वर में मांगते हैं कि कभी भी किसी की भी ऐसी कठोर परीक्षा ना ले कि लोग सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने से डरने लगे। देवराज इंद्र राजा हरिश्चंद्र जी से देवलोक पधारने की आग्रह करते हैं। देवताओं के संग तीनों प्राणी अयोध्या पधारे। रोहिताश्व को राज्य सौंपकर राजा हरिश्चंद्र जी देवलोक पधारे। सतयुग बीत गया पर उनके सत का युग युग नाम चले। राजा युधिष्ठिर जी से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अजा एकादशी व्रत का पालन करने से ही राजा हरिश्चंद्र जी को मुक्ति मिली। यही अजा एकादशी व्रत की कथा है। भक्तों, आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो विष्णु भगवान जी की, जय हो राजा हरिश्चंद्र जी की।